नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड को एनालाइज करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स का क्या मतलब है आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कहता है कि GQG रेजेस वेजर लिफ्ट्स अडानी स्टॉक्स। काफ़ी लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, मैं बता दूं ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अडानी से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुआ था अभी उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं अभी पिछले 2 से 3 दिनों में अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। 20 से 30% उसके कुछ स्टॉक्स बढ़ चुके हैं अडानी ग्रुप के। सो क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न ये है कि GQG कैपिटल, ये एक US की फर्म है जो निवेश करती है कंपनीज में। इसने बहुत ही बड़ा अमाउंट अभी फिर से दूसरी बार अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में डाला है। इससे पहले भी इन्होंने एक दिन में 14 से 15 हज़ार करोड़ इन्फ्यूज किया था सिर्फ अडानी के स्टॉक्स में, इससे कम प्राइस, और उन्होंने दोबारा ये किया कल। तो इसका रीज़न क्या था? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि एक रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने कुछ एलिगेशंस लगाए थे जिसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी बिकवाली आई। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग रहा। मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर वीडियो को देखने वाले हर इंसान को इस इंसिडेंट के बारे में पता होगा ज़रूर। तो अब ये जो बुटीक फर्म है जो पैसा लगाती है कंपनीज में, वो कह रही है कि अगले 5 सालों में हम अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। हम इतना ज़्यादा बुलिश हैं इस वक्त अडानी ग्रुप पर। इनके जो चीफ हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, इनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव जैन। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन अगर अच्छा मिला हमें तो हम सबसे बड़े शेयर होल्डर बनना चाहेंगे अडानी ग्रुप में, और पार्टनर्स भी बनना चाहेंगे किसी भी न्यू ऑफरिंग। बिना स्पेसिफाई किए कंपनीज का नाम उन्होंने जो है अभी 10% से स्टेक रेज भी कर दिया है। 10% स्टेक ऑलरेडी बढ़ा दिया और इनका जो होल्डिंग वैल्यू है इस वक्त $3.5 बिलियन है। तो GQG कैपिटल अडानी ग्रुप की कंपनीज में अभी करीब 25,000 करोड़, आप कह सकते हैं 25,000 करोड़ भी नहीं, मैं कहूँगा करीब 30,000 करोड़ होल्ड करती है। तो काफ़ी बड़ी शेयर होल्डर ये बन चुकी है। इन्होंने एक दिन में 15,446 करोड़ रुपए लगाए थे पहले, और अब भी अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया। इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि अडानी ग्रुप में जो है अच्छी बुटीक फर्म्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट वापस आ चुका है, इसीलिए वो इस वैल्यूएशन पर पैसा लगा रहे हैं। आप यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं इनकी। अडानी एंटरप्राइजेज, विलमार पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो लिस्टेड है अडानी ग्रुप की। बहुत सारी कंपनीज और अच्छा खासा इनमें चेंज भी आया है। अगर आप देखें इनके मार्केट कैप में बहुत ऊपर ट्रेड किया करते थे, कुछ 50% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके थे। तो जो एलिगेशन से हिंडनबर्ग के वो कुछ प्रूव हो नहीं पाए अडानी ग्रुप के ऊपर। एक रीज़न ये भी था कि ये सच में बहुत ओवर वैल्यूड कंपनीज थी। आप PE रेशियो के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको PE रेशियो पता होना चाहिए। इससे आप पता कर पाते हैं कि कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है, कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। इससे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका मतलब ये कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है और वो कमाती कितना है वो कंपनी। तो ये एक सिंपल सा रेशियो है, बहुत ही सिंपल बेसिक। इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं इनके PE ट्रिमेंडसली ज़्यादा थे, कोई कंपैरिजन ही नहीं था अपने पीयर्स, इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहे हैं स्टार्टिंग से। और अभी अगर आप इनके PE रेशियोज़ को जाकर देखिए, मैं इंसिस्ट करूँगा प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए इसके PE रेशियो को। अच्छा खासा ओवर वैल्यूएशन वहाँ पर आपको अभी भी दिखेगा। तो आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, आपकी राय है। बाकी हम बस ये आपको न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म जो है वो फिर से भरोसा कर रहे हैं अडानी ग्रुप पर। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने कुछ दिन पहले 2 बार इसे हम कवर कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी जेब को, आपकी हेल्थ को, हर चीज़ को भारी नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया जैसी कंट्री को और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये आर्टिकल है जो कहता है 1 in 3 will live in dangerously hot areas by 2080। अगर एमिशंस अभी रिड्यूस नहीं हुए कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, तो जो नंबर ऑफ पीपल जो इससे अफेक्ट होंगे इंडिया में वो होंगे 9 करोड़ लोग। ये आर्टिकल कह रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/3 33% जो हिस्सा है लोग हैं वो बहुत ही डेंजरसली हॉट कंडीशंस में रहेंगे
80 तक। और अगर यही ट्रेजेक्टरी चलता रहा तो जो पूरी कंट्रीज हैं कुछ वेस्ट अफ्रीका में और पर्शियन गल्फ में, वो एक्सट्रीम हीट जोन में चली जाएंगी। डेंजरसली हॉट एरियाज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर यूनिवर्सिटीज ग्लोबल सिस्टम इंस्टीट्यूट इसने डिफाइन किया है कि डेंजरसली हॉट एरियाज वो है जहाँ पर ह्यूमन नीश के बाहर है, वो मतलब ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ऐसे जगहें बढ़ती है और तो ये हमें बहुत बड़ा डेंजर पोज कर सकता है। इससे पॉवर्टी में भी बहुत लोग चले जाएंगे। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो एसीज नहीं अफोर्ड कर सकते और जो खुले में रहते हैं, जिन्हें परेशानियां हैं बहुत सारी, या फिर मेडिकली ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहां बहुत बड़े पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात, आप अगर सोच रहे हैं खाली गरीब लोगों को दिक्कत होगी या मिडिल क्लास को दिक्कत होगी, तो आप ये भी सोचिए कि जो हमारे क्रॉप्स हैं, ये सिर्फ इन्हें गर्मी से इशू नहीं होने वाला, हमारे क्रॉप्स भी ख़राब हो रहे हैं। एक्सट्रीम गर्मी में हमारे क्रॉप्स भी हम कल्टिवेट नहीं कर पाते, एनरिच नहीं कर पाते, इनका यील्ड कम हो जाता है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गरीब से अमीर हर इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूर चोट पहुँच सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है जिस पे हमें अभी ध्यान देना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट खबर है जिस पे पूरी दुनिया की नजर। डिफॉल्ट सिनेरियो स्पैन फ्रॉम लोकल पेन टू पैनिक। यूएस ट्रेजरी का जो कैश बैलेंस है, इसे लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहा है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट बैंक क्लाइंट्स हैं, ये वॉल स्ट्रीट को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं कि क्या होगा यूएस की ट्रेजरी ने अगले कुछ हफ्तों में अपने कैश को ख़त्म कर दिया और पेमेंट्स नहीं कर पाया ट्रेजरी सिक्योरिटी। आप जानते होंगे कि कंट्री भी अनलिमिटेड पैसा कहीं से नहीं लाती, ये रेज करती। जैसे कि आप एज अ कंट्री बॉन्ड रेज करेंगे, एक पेपर लिख कर देंगे कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा अगर आप ये बॉन्ड की जगह पे मुझे इतने पैसे देंगे इतने दिनों के। वैसे ही यूएस ने, इसे हम बॉन्ड्स कहते हैं और ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ भी ऐसी होती हैं, कंट्री इसी तरीके से पैसा रेज करती है। दिक्कत क्या है कि यूएस की जो ट्रेजरी सिक्योरिटी है, इनके पास कैश बैलेंस बहुत कम बचा है बॉन्ड्स को सर्विस करने के लिए, इंटरेस्ट और लोन्स को सर्विस करने के लिए। तो अगर आप आज डिफॉल्ट कर देते हैं लोन पे, आपको पता है क्रेडिट स्कोर आपका कितना खराब हो जाता है, आपको लोन्स मिलने में दिक्कत होती है, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होता है, आपकी लाइफ हेल हो जाती है। इसी तरीके से अगर एक कंट्री यूएस जैसी जिसके पास हाईएस्ट रेटेड, जिसके बॉन्ड्स हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर, अगर आप देखें सिंपल भाषा में यूएस का हाईएस्ट है, सबसे बेस्ट है अभी, वो अगर इस तरीके की चीज़ कर दे कि वो डिफ़ॉल्ट कर दे तो पूरी दुनिया में बवाल मच सकता है। निफ्टी, सेंसेक्स, ये अच्छा खासा क्रैश हो सकते हैं, यूएस मार्केट क्रैश हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन इसको लेकर एक मीटिंग चल रही है अभी, डेट सीलिंग जिसे हम कहते हैं। जो बाइडेन अभी मिले हैं काफ़ी सारे लोगों से और यूएस में भी वो डिस्कस कर रहे हैं कि डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। डेट सीलिंग मतलब वो कितना डेट रेज कर सकते हैं, एक तरीके से सिंपल भाषा में। इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इस वाले आर्टिकल में। और पैसा रेज करेंगे, ट्रेजरी को देंगे और फिर उससे वो चाहते हैं डेट को हम रीपे करें, जो डेट उन्होंने लिया है। अब चांसेस लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्ट करते हैं। देखिए, ऐसे चांसेस बहुत कम लगते हैं हमें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यूएस में अब इलेक्शन है, वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहेंगे जिससे करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाए स्टॉक मार्केट में, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और इससे सिर्फ यूएस को नुकसान नहीं होने वाला, पूरी दुनिया को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आपको इस बात को लेकर चिंता है तो मैं यही कहूँगा कि इसके चांसेस बहुत कम है, बट दुनिया में ये चीज़ें अक्सर होती हैं जिनके चांसेस सबसे कम होते हैं। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में और डीप रिसर्च करें, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप घर चलाते हैं वैसे ही देश को भी चलाया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती है पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पैसे से ये सारा काम होता है। आप यहाँ पर उधार ले रहे हैं, आप ही उधार दे रहे हैं, आपको पता नहीं। तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पढ़ें और हमें बताएं अगर किसी भी टॉपिक को आपको और ज़्यादा डीपली समझना है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।